राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे जल्द ही आने वाले हैं। सभी को 3 दिसंबर का इंतजार है। प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर फैसला तो 3 दिसंबर को ही होगा। लेकिन जनता आने वाली सरकार से क्या चाहती है और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आज भी बने हुए हैं, यही जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची जैसलमेर के लोगों के बीच। हमने यहाँ के लोगों से बात कर जानने की कोशिश की कि क्या यहाँ के 10 बड़े मुद्दे हैं और क्या है जनता का एजेंडा। आने वाली सरकार से क्या है लोगों की उम्मीदें, जानने के लिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम बोल राजस्थान बोल, क्या है एजेंडा। सोनेरी धरती जठे चांदी रो आसमान ए रंग रंगीलो महारो राजस्थान। और आज इसी राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर में एनडीटीवी की टीम पहुंची है और आने वाली सरकार से लोगों की क्या उम्मीदें हैं ये जानने के लिए एनडीटीवी के विशेष कार्यक्रम बोल राजस्थान बोल के तहत हम स्वर्ण नगरी के बासिंदों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी कौन सी वो समस्याएं हैं जिनको लेकर वो आने वाली सरकार से काम चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इन मुद्दों पर बात हो और उनकी इन समस्याओं को हल किया जाए। तो आइए चलते हैं और उन लोगों से रूबरू होते हैं जो इस सुनहरी नगरी को और सुनहरा बनाने के लिए मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। नेताजी, जुमलों की बातें छोड़ो, आओ कुछ मुद्दे की बात करें। जी हाँ, अब उन मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए एनडीटीवी की टीम जैसलमेर में है, जिन मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट तो कर दिए हैं, लेकिन अब आने वाली सरकार से उनकी क्या उम्मीदें ये जानेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि कौन से 10 बड़े मुद्दे हैं जैसलमेर में जिसको लेकर वो परेशान है और चाहते हैं कि इसको लेकर कामकाज हो। मेरे साथ कई लोग हैं, इनके चेहरे देखिए, इनकी आशाएं भरे नज़रें देखिए। इनको उम्मीद है कि आने वाली जो सरकार है वो काम करेगी और इनको राहत प्रदान करेगी। और जैसलमेर के 10 मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा पर्यटन का है और पर्यटन में पार्किंग, यातायात की व्यवस्थाएं, उसके साथ साथ जो लपकागिरी है और सबसे बड़ी जो समस्या बना हुआ है वो है यहाँ की सफाई और रास्तों की, क्योंकि हेरिटेज सिटी है लेकिन लगती नहीं है। आइए इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या लगता है आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है कि वो कामकाज करेगी। नमस्कार, मेरा नाम सतीश है। मैं व्यवसाय से पर्यटक टूरिस्ट गाइड हूँ और पिछले 24-25 साल से यही काम कर रहा हूँ। तो मेरी तो आने वाली सरकार से यही उम्मीदें हैं कि जो ये हमारा जो ये शहर है जिसको वास्तव में पर्यटक नगरी कहा जाता है, स्वर्ण नगरी के नाम से काफ़ी पूरे दुनिया में फेमस है और इसको हेरिटेज सिटी भी कहा जाता है, लेकिन विगत पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि इस शहर के अंदर सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। जगह जगह कूड़ा कचरा पड़ा है, नालियाँ टूटी फूटी पड़ी है, पानी ओवरफ्लो हो जाता है और कहीं पे भी सड़कों की मरम्मत नहीं है। और गंदगी का आलम ये है कि पर्यटक थोड़ा सा घूमने के बाद में वापस अपने होटल जाना पसंद करते, वो इस हेरिटेज सिटी को घूमना पसंद नहीं करते, क्योंकि जगह जगह गंदगी का इतना अंबार, इतनी बदबूदार गलियां हैं कि उसकी साफ़ सफाई बरोबर नहीं आ रही है। मेरी साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा है और पर्यटन को लेकर क्या कुछ और समस्याएं हैं? क्या लगता है जैसलमेर में कौन से बड़े मुद्दे जिन पर काम होने चाहिए? शिक्षा है, चिकित्सा है, पर्यटन है और क्या कुछ है? सबसे बड़ी जो तकलीफ आ रही है कि शहर छोटा सा है और पार्किंग का ठेका हो चुका है, मगर पार्किंग की कोई व्यवस्था गवर्नमेंट द्वारा या पार्किंग के ठेकेदारों द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। टूरिस्ट आ जाता है, आधे घंटे तक वो गाड़ी आगे पीछे घुमाता है, मगर उसकी गाड़ी सही जगह पर पार्किंग नहीं हो पाती है। तक उसके बाद में वो डिस्टर्ब हो जाता है कि मैं गाड़ी कहाँ पर लगाऊं, मेरी पार्किंग तो कट गई है मगर मुझे स्थान नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी तकलीफ है। दूसरा, हार्ट ऑफ द सिटी जो फर्स्ट गेट ऑफ द फोर्ट है, उसके बाद पास में प्राय गंदगी देखने को मिलती है। जब टूरिस्ट उसको देखता है तो उसका मन खत्म हो जाता है किला देखने के लिए, क्योंकि गोपा चौक जो किले का हर्ट है उसके पास आसपास में हमेशा हमें गंदगी देखने को मिलती है। देखिए, सफाई बहुत बड़ी समस्या है। जब आप हेरिटेज सिटी की बात कर रहे हैं तो उसका सौंदर्यीकरण सबसे बड़ा जो है वो काम रहता है। क्या लगता है, पर्यटन तो है ही, उसके अलावा और कौन से बड़े मुद्दे जिनको लेकर काम होना चाहिए? क्योंकि यहाँ रोजगार का केवल एक साधन पर्यटन रहा है, अन्य साधनों के लिए क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से? पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जैसलमेर पूरा 80% पॉपुलेशन टूरिस्ट पे डिपेंड है और हम गाइड लोग 12 महीने की सीजन में सिर्फ 6 महीने हम काम करते हैं, 6 महीने हम पूरे फ्री रहते हैं।
तो आने वाली सरकार से एक यही प्रावधान है कि हम गाइडों के हित के लिए 6 महीने के लिए कुछ ऐसा आर्थिक प्रावधान का प्रायोजन किया जाए जिससे हम 6 महीने बेरोजगार जो हो जाता है तो मैं आर्थिक पैकेज की सहायता से हम वो एक सहायता प्रदान हो सके गवर्नमेंट की तरफ से। मेरी यही गुजारिश है आने वाली सरकार से कि हम गाइडों के हित के लिए कुछ आर्थिक प्रावधान रखें। देखिए लगातार जो है एक बड़ा मुद्दा सामने आता है रोजगार को लेकर। जैसलमेर में आर्थिक ढांचा जो है वो पर्यटन पर टिका है, लेकिन जब ये पर्यटन नहीं होता तो ये लोग कहाँ जाए, ये एक बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है सरकार से क्या उम्मीद है, कौन कौन से नए आयाम यहाँ रोजगार के हो सकते हैं? सर वैसे तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सी ऐसी नए जैसलमेर ऐतिहासिक जगह है, इसको पुराने जो भी हेरिटेज स्थान है उनको संभाल करे, और जैसे नाइट टूरिज्म का भी बीच में हुआ था कि उसको बढ़ाए। और पर्यटन के साथ साथ यहाँ पर जो है चिकित्सा व्यवस्था की भी बहुत ही महती आवश्यकता है। साफ सफाई नहीं होने की वजह से बीमारियाँ, डेंगू, मलेरिया आए दिन फैलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चिकित्सा व्यवस्था है वो बुरी तरह से चरमराई हुई है। और वहाँ पर जैसे सोनोग्राफी का है या एक्सरे का है और भी जांचें है और भी दवाइयों में बढ़ोतरी है, तो पर्यटन के साथ साथ चिकित्सा व्यवस्था को भी इसको सुधारा जाए। जैसे कि कभी बार ऐसा होता है कि पर्यटक भी आते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो लेकिन उनके लिए हम सरकारी चिकित्सालय को तो हम रिकमेंड ही नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारी ये सरकार से उम्मीद यही रहेगी कि वो पर्यटन को बढ़ावे के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी ऐसा कुछ कार्य करे कि जैसलमेर जो है हर तरह से यहाँ के बासिंदों को सुविधाएँ मिले और ये पिछड़ा हुआ जिला कुछ आगे विकसित हो सके। ऐसा आयाम की हमें इनसे नई सरकार जो भी आएगी उसे हम उम्मीदें करते हैं। और क्या उम्मीदें हैं, शिक्षा को लेकर क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि अभी भी शिक्षित जो है वो लोग यहाँ कर नहीं हो पा रहे हैं, उस लेवल पर नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या उम्मीद है? जो भी अपने यहाँ पर मतदान करते हैं, जब मतदान करते में जो उत्साह बनता है और जब वो रिजल्ट आता है उसके बाद परिणाम में जब सरकार बनती है तो उसके बाद लोगों को लगता है कि उनके होने वाले भविष्य के जो सपने हैं, उनके खुद के और उनके बच्चों के लिए जो भविष्य के सपने हैं, जो सारे क्षेत्र शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन और सारों से संबंधित है, इनको जो वादे दिखाए जाते हैं वो आज तक कभी भी पूरे नहीं हुए। जैसलमेर को आज़ादी के इतने सालों के बाद भी कई एमएलए मिले और कई मंत्री बने, लेकिन कोई भी जैसलमेर को अपनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा पाया जहां तक जैसलमेर को पहुंचना चाहिए था। आज भी यदि देखें तो विकसित देशों के जो पर्यटक आ रहे हैं वो बोलते हैं कि जैसलमेर के ऐसा शहर है, इसको यदि एक जैसे भारत को सोने की चिड़िया बोला गया है, यदि जैसलमेर को पर्यटन और सब क्षेत्र दे दी जाए तो जैसलमेर आने वाली में सब जगह विश्व में एक अपना अलग पहचान बनाएगा। भारत में पहचान बना है, लेकिन कभी कभी दुख दर्द होता है जब हम किसी विदेशी पर्यटकों के साथ जाते हैं तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं होता। और शिक्षा के लिए अभी भी जैसे हिंदी मीडियम स्कूल है और अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल थोड़े बहुत खुले हैं, और पिछली सरकार का अच्छा रहा कि इन्होंने अपने मतलब पूरा इधर दिया है, और इधर दूसरे जो सौर ऊर्जा है और विंड मिल्स है, जितने जैसलमेर में कई क्षेत्र बढ़े रोजगार के, लेकिन जैसलमेर की आम जनता को हमेशा ठगा ठगा महसूस किया गया है, क्योंकि उनको इस क्षेत्र में कोई फायदा नहीं हुआ। जितने भी फायदे हुए या हुआ उसमें बाहर के क्षेत्रों से कोई भी, क्योंकि भारत कोई क्षेत्रवाद का कारण नहीं है, लेकिन जहां पर जो चीज होती है उन्हीं लोगों को उसका फायदा नहीं मिलता है, तब लोग अपने को ठगा महसूस करते हैं। तो आने वाले लोग जो है वो ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि ऊर्जा का बहुत बड़ा सोर्स जो है वो जैसलमेर से, लेकिन उन लोगों को उसका फायदा नहीं मिलता। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं इस क्षेत्र की, क्या लगता है, क्या कुछ समस्याएं हैं टूरिज्म के अलावा और भी रोजगार के साधन को लेकर कई बार मांग उठी, क्या लगता है और कौन से सोर्सेज है जिससे जैसलमेर को फायदा मिल सकता है? टूरिज्म से ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि टूरिज्म ही मेन यहाँ का है। और टूरिज्म कब होगा? जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम है, सुविधाओं के नाम पर जीरो है। जो सुविधाएं दे रहे हैं उनका भी टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल एकदम बिगड़ा हुआ है। भले आप रेल हो, चाहे फ्लाइट हो, चाहे बस सेवाएं हो, बस सेवाओं में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन है, बिल्कुल भी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है उसमें। वैसे ही रेल में भी टाइमिंग रात को 2:30 बजे, 3 बजे ये रेल के टाइम है। तो ये सब चीज़ें अपने को बहुत दुख देती है, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट आना चाहेगा तो वो ऐसा टाइम देखेगा जो मॉर्निंग में हो या इवनिंग में हो। नाइट में कोई भी आना या जाना नहीं चाहता। सेकंड, फ्लाइट, आप फ्लाइट को देख लो, सीजन में चलेगी, उसके बाद में नहीं चलती। क्यों नहीं चलती भाई? टूरिस्ट तो ऑफ सीजन में भी आना पसंद करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। वो सब ट्रांसपोर्टेशन भी मेन जरूरी है, उसके साथ में रोजगार। जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो अपने आप रोजगार मिलेगा। रोजगार के साधन और भी खूब है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, उसके साथ में हम गाइड हैं तो हमको भी रोजगार जो मिलता है वो उन्हीं से मिलता है। टूरिस्ट यदि टाइम से आएगा तो ही वो घूम पाएगा। मेरा मानना ये है कि पहला जो सोर्स है वो ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए सही, जिसमें रेल सुविधाएं बढ़ाए, फ्लाइट सुविधाएं बढ़ाए, या फिर बसें हैं उनकी सर्विसेज टाइम से देवें। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, फोर्ट
जैसा उन्होंने सफाई के बारे में कहा कि भाई फोर्ट में आप जाते हो तो बहुत सारी गंदगी है, ये स्टार्टिंग सिटी से ही है। आप सिटी में एंटर करोगे वहाँ से गंदगी दिखना चालू हो जाती है। आप किले में घूमते हो, चाहे पटवावली जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, वहाँ पर आपको गंदगी दिखाई देगी। उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, बाकी तो सोर्स है जो आपको खुद को ही आप ये सब चीज़ें बताओगे तभी बढ़ेंगे। देखिए, पर्यटन को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है जो है वो देखने को मिली है कि कनेक्टिविटी नहीं है, साथ ही साफ सफाई नहीं है और हेरिटेज वॉक की भी समस्याएं हैं। वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में अभी भी कई सुविधाओं का अभाव है और लोगों को जैसलमेर से बाहर जाना पड़ता है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, स्थानीय समस्याओं की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कौन कौन सी ऐसे 10 मुद्दे जो आने वाली सरकार पूरे कर सकती है? आपको कौन सा लगता है कि बड़ा मुद्दा है जो जैसलमेर के लिए काम होना चाहिए, पर्यटन के अलावा अन्य कई समस्या? मेरा नाम रमेश कुमार है, हमारी कपड़े की शॉप है और इसमें काफ़ी लोग यहाँ के जैसलमेर को हेरिटेज सिटी बना के रखा है। यहाँ पर साफ सफाई, लेडीज बाथरूम की कोई विधायक की व्यवस्था नहीं है, नहीं कोई चेयरमैन की व्यवस्था, नहीं कोई विधायक की। हर विधायक दावे करता है, कोई चीज़ का काम यहाँ पर होता नहीं है। ये जैसलमेर की बड़ी से बड़ी समस्या है। देखिए, कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है जो सबसे मूलभूत आवश्यकताओं में है कि सार्वजनिक शौचालय वो तक नहीं है और आने वाली जो है सरकार उनसे उम्मीद है, लेकिन कहीं ना कहीं सारा कुछ जो है वो पर्यटन से जुड़ा नजर आया। शिक्षा और चिकित्सा के भी कई मुद्दे हैं। क्या लगता है क्या समस्याएं हैं पूरे जिले भर को लेकर, कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है? सर जी, मैं श्रवण कुमार गाइड हूँ, जैसलमेर का लोकल गाइड। एक हमारे यहाँ पे कनेक्टिविटी के से लेकर के आप जो बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी होनी चाहिए रेगुलर। जैसे सीजन आती है तो फ्लाइटें चालू हो जाती है और जो कोरोना से पहले रेलवे जो संपर्क था वो पहले था, कोरोना से पहले। उसके बाद में कुछ ट्रेनें लंबी दूरी की वो बंद कर दी गई है, उसको पुनः चालू कर दिया जाए तो इससे क्या है कि रेगुलर। और सेकंड जो है हमारे गाइडों के लिए व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे गाइड है, मैं भी खुद ही गाइड, तो क्या है गाइड का एक ड्रेस कोड होना चाहिए। पर्यटन नगरी के अंदर घूमने आते हैं तो मोटोमेंट के पास में जो है वो गाइड की ड्रेस कोड होनी चाहिए, उनका वाइट ड्रेस होनी चाहिए, वाइट और ब्लैक एंड वाइट जो होना चाहिए, प्लस कैप होनी चाहिए। तो इससे क्या है कि मतलब गाइड को लगे कि वास्तव में गाइड है। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? काफी देर से टुकुर टुकुर देख रहे हैं, क्या समस्या है आपके क्षेत्र की? किस क्षेत्र से आते हैं? हमारी सर ये समस्या, हमारे समुद्र के अंदर सबसे पहले लाइट की बहुत समस्या है। पर्यटन वगैरह आते हैं शाम के, लोग कैमल सफारी वगैरह करने के लिए आते हैं, शाम के टाइम शो प्रोग्राम देखने के लिए आते, कई घंटे 2-2 ढाई घंटे लाइट चली जाती है। सबसे पहले हमारी ये समस्या है। और भी हमारे समुद्र के अंदर हॉस्पिटल है वगैरह और भी काफ़ी समस्या है। डॉक्टर वगैरह कई घंटे आते भी नहीं। हॉस्पिटल के अंदर एक कंप्यूटर होता है, वही सुई वगैरह लेडीज़ को लगा के फिर चला जाता है। सबसे पहले हमारी समस्या हॉस्पिटल की है और प्लस लाइट की समस्या। हर तरह की मिलें फैक्ट्रियाँ आनी चाहिए। बाड़मेर में कुछ नहीं था, आज मिलों फैक्ट्रियों के नाम पर बहुत आगे डेवलप हो चुका है। जैसलमेर में कुछ नहीं है, सिर्फ पर्यटन के नाम पर ही चल रहा है। पर्यटन नहीं हो तो जैसलमेर में कुछ भी नहीं है। तो रोजगार मिलने चाहिए, हर फील्ड में रोजगार मिलेगा तो हर आदमी खुश होगा। और शिक्षा में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर शिक्षा में बढ़ोतरी होनी चाहिए। छोटा बच्चा गरीब हो या बच्ची हो या बच्चा हो, सबको बराबर का समान अधिकार मिलना चाहिए। सबसे पहला तो जैसलमेर का जो मुद्दा है, जो जैसलमेर की आजीविका का साधन, रोजगार का जो साधन है, आज से 20 साल पहले से जिस समय चालू हुआ वो है पर्यटन। पर्यटन को लेकर के यहाँ पर स्थानीय सरकार, स्थानीय विधायक के द्वारा कोई कार्य नहीं किए गए। उनके द्वारा बड़ी बड़ी बातें दी गई है कि हमने ये करवाया, हमने वो करवाया। आज और उनकी आपकी उम्मीद क्या है? आने वाली जो सरकार है उससे क्या उम्मीद है? हमारी आने वाली सरकार से ये उम्मीद है कि वो पर्यटन के रोजगार के लिए अच्छे सृजन आयाम प्रदान करे, जिसके लिए ट्रेन सुविधा, फ्लाइट सुविधा और सबसे मुख्य जो समस्या है, जो जैसे आज की तारीख में ये मुख्य पार्किंग स्थल है, यहाँ पर सुलभ शौचालय, टूरिस्ट आता है शहर के लिए, उसके पास में कहीं पर भी वॉशरूम की सुविधा नहीं है। और मुख्य तो महिलाओं के लिए यहाँ पर कोई भी तरीके की सुविधा नहीं है। हम आने वाली सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो जैसलमेर के पर्यटन के आयाम स्थापित करे और सफाई व्यवस्था के साथ साथ पार्किंग स्थल, जो भी पर्यटन स्थल है, वहाँ पर सुलभ शौचालय की सुविधा प्रदान करें। छोटी छोटी समस्याएं काफ़ी है जिन्हें छोटा समझा जाता है, लेकिन वो बड़ी है। क्या लगता है कि इंडस्ट्री एरिया जो है वो किस तरह बढ़ना चाहिए? क्या उम्मीद है आने वाली सरकार को? क्या कहेंगे? आने वाली सरकार को इंडस्ट्री एरिया में सबसे पहले सीमेंट के कारखाने लगाने चाहिए ताकि हज़ारों लोगों को रोजगार मिले। पर्यटन सिर्फ 6 महीना चलता है, 6 महीना वो आदमी बेरोजगार रहता है, 6 महीना वो आदमी बेरोजगार रहता है। नहीं तो जैसे कारखाने खुलेंगे तो उसको 12 महीना रोजगार मिलेगा। मैं यही कह रहा हूँ।
देखिए, लोगों की लगातार जो सबसे बड़ी मांग है वो रोजगार को लेकर है, और दूसरी जो मांग है वो स्वर्ण नगरी जो कि पर्यटन नगरी है, और उसमें लोगों को उस लेवल पर काम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हेरिटेज सिटी होने के बावजूद भी ये हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित नहीं हुई है। वहीं तीसरा जो मुद्दा देखने को मिला वो शिक्षा और चिकित्सा को लेकर था, और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई को लेकर। लगातार जैसलमेर के लोग अपनी मांगों को लेकर तत्पर है और आने वाली सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि उनके इन बड़े 10 मुद्दों को लेकर सरकार काम करेगी और उन्हें राहत देगी। अब देखने की बात तो ये होगी कि कौन सी सरकार चुनी जाती है, लेकिन इनके जो मुद्दे हैं वो पूरे हो, ये इनकी उम्मीद है। एनडीटीवी की टीम अपने विशेष कार्यक्रम पोल राजस्थान पोल के तहत जैसलमेर के वासुंदों से रूबरू हुई। उनकी उम्मीदें क्या है और वो क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से, और किन मुद्दों पर उन्हें लगता है कि आने वाली सरकार को काम करना चाहिए और उन्हें राहत मिलेगी। लगातार लोगों के मुद्दों को सुनने के बाद हमें 3 सबसे बड़े मुद्दे लगे, जिनमें पहला मुद्दा पर्यटन से जुड़ा था, जो कि सबसे जटिल मुद्दा है। यहाँ हेरिटेज सिटी है, लेकिन उसका विकास हेरिटेज सिटी के रूप में नहीं हुआ है और सुविधाओं की जो है वो कमी है। सबसे बड़ी जो कमी नज़र आई वो थी सफाई को लेकर, और यहाँ पर हेरिटेज वॉक का जो पाथ बना है उसको लेकर लोगों का मानना है कि सबसे बड़ा दूसरा मुद्दा रोजगार का है, क्योंकि यहाँ पर्यटन 6 महीने रहते हैं, लेकिन उसके बाद 6 महीने तक जैसलमेर सुनसान होता है और लोगों को रोजगार नहीं मिलता। साथ ही साथ शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम होने चाहिए, ताकि यहाँ पर जो है नए आयाम स्थापित हो और कई एजेंसीज आकर यहाँ पर काम करें, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और शिक्षा और चिकित्सा के लिए उन्हें अपने शहर को छोड़ बाहर ना जाना पड़े। लेकिन उससे भी बड़ी एक कहावत से धोती नजर आई, जिसके बारे में कहते हैं कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, जब पहुँचे जैसान। और आज भी जैसलमेर पहुंचना उतना ही कठिन है, चाहे वो स्थानीय लोग हो या फिर पर्यटक। जब वो बाहर से वापस लौटते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है कनेक्टिविटी की। ना तो रेल का समय सुचारू है, ना ही फ्लाइट संचालित हो पा रही है बराबर, और सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोड परिवहन को लेकर है, क्योंकि अगर बात करें यहाँ के रोडवेज की तो उस हाई क्वालिटी की बसेज नहीं है जिस हाई क्वालिटी की पर्यटन सिटी को ज़रूरत है। अब उम्मीद है कि आने वाली सरकार इनकी मुद्दों को लेकर काम करेगी, और लोग भी कह चुके हैं कि नेताजी जुमले छोड़ो, मुद्दों की बात करो। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।